नमस्कार। मैं अजय केडिया आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब के ये चैनल पे। आज हम चार्ट के जुबानी में देखेंगे कैस्टर। कैस्टर अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो हमने काफ़ी अच्छे फंडामेंटल की वजह से प्राइजेस को 5200 से करीबन 6000 का भी लेवल छूते हुए देखा। ओवरऑल वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी रही है, फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत रहे, टेक्निकल पे भी हमने काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट देखे जिसकी वजह से ये 800 से ₹1000 की तेज़ी पिछले 2 महीने में हमने आते हुए देखे। बट टेक्निकली अब चार्ट्स पे कुछ और सिग्नल दिखाई देते हैं, साथ में हमने फंडामेंटल में भी कुछ अपडेट आते हुए देखे। जिस ढंग से आज आईएमडी के जो मानसून अपडेट आए थे, वो कहीं न कहीं प्राइजेस को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं क्या? तो आज हम चार्ट के जुबानी देखेंगे कि टेक्निकली चार्ट क्या दिखाता है कैस्टर की इतनी बड़ी तेज़ी के बाद। सबसे पहले अगर हम कैस्टर के फंडामेंटल्स की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते में हमने करीबन 8.5% की तेज़ी देखी है, जबकि 11.5% की तेज़ी पूरे 1 महीने में आते हुए देख पाए हैं। प्राइसेज़ में जो गेन आया है उसका मुख्य कारण था कैस्टर सीड के जो आउटपुट है, इस बार काफ़ी सीवियरली फॉल है, उसकी वजह से प्राइसेज़ में हमने ऑलरेडी फरवरी महीने से ही तेज़ी का रुख आते हुए देखा है। 2018-19 जुलाई-जून की बात करें तो कैस्टर का जो आउटपुट है उसमें करीबन 20% की गिरावट आने की उम्मीद थी और जो करीबन 1.13 मिलियन टन्स की थी। जो यील्ड एक्सपेक्टेड थी उसमें करीबन 12% की खाली ड्रॉप था बट आया ज़्यादा है। उसकी वजह से हमने प्राइसेज़ को एक सपोर्ट आते हुए देखा। एरिया अंडर कल्टीवेशन में अगर देखा जाए कैस्टर का तो वो करीबन एस्टिमेट किया जा रहा था करीबन 7.6 लाख हेक्टेयर के करीब का, जबकि पिछले साल जो था वो करीबन 8.21 का था। तो यहाँ पे हमने देखा कि करीबन मोटा-मोटी 7% का एरिया में जो ड्रॉप आया है, ये भी कहीं न कहीं प्राइसेज़ को एक सपोर्ट करता गया। एक्रेज की अगर बात करें तो एक्रेज हमने गुजरात एरियाज़ में ख़ास करके जो सबसे बड़ा एरिया है, यहाँ पे हमने काफ़ी ड्रॉप आते हुए देखा, जबकि राजस्थान, आंध्र, तेलंगाना में थोड़ा से फ्लैटिश ही थे। ओवरऑल हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो फैक्टर है वो काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। एक्सपोर्ट में भी हमने इनिशियली देखा था कि एक्सपोर्ट में फॉल था, बट अब चाइना से जो ट्रेड वॉर कंसर्न है वो कम होने की वजह से एक्सपोर्ट में भी सुधार आने की उम्मीद है। आइए अभी सबसे पहले हम सीज़नैलिटी की बात करें, सीज़नैलिटी में क्या दिखाता है कैस्टर। सीज़नैलिटी जनरली हम देखते हैं पिछले 8 साल में मार्केट का सिनेरियो पर्टिकुलर वो मंथ में क्या रहा है, उसके लिहाज़ा हम मार्केट में पोज़ीशनिंग करते हैं। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं 2019 में सीज़नैलिटी जनवरी में बता रही थी कि प्राइसेज़ में गिरावट का रुख रहता है और हमने एग्ज़ैक्टली सवा 2% की गिरावट कैस्टर के प्राइसेज़ में आती हुई देखी। फरवरी वाला सीज़नैलिटी दिखाता है कि प्राइसेज़ में ठीक है गिराव-चढ़ाव उतार-चढ़ाव रहेगा, बट ओवरऑल एवरेज जो रहेगा तेज़ी का था, इसके लिहाज़ हमने करीबन पौने 3% की तेज़ी कैस्टर के प्राइसेज़ में आते हुए देखी। वहीं अगर मार्च वायदे की बात करें सीज़नैलिटी में, तो हमेशा तेज़ी का ही रुख रहता है, बट हमने देखा एक तेज़ी के बाद मार्केट में थोड़ी मंदी भी हुई थी, बट ओवरऑल मार्केट फ्लैटिश टोन ही रहा है। जबकि अप्रैल मंथ में हमने एकाएक बड़ी तेज़ी आ चुकी है, जबकि ओवरऑल सीज़नैलिटी बताती है कि अप्रैल और मई में हमेशा गिरावट का रुख रहता है। तो जिस ढंग से हमने मार्च में करीबन 13.5% की तेज़ी देखी और प्राइसेज़ ने 6200 का भी लेवल छू पाया है, अब यहाँ से हमें लगता है कि अप्रैल और मई में एक गिरावट का रुख सीज़नैलिटी के हिसाब से देखा जा सकता है। वहीं अगर हम आज चार्ट की ज़माने में हम कैस्टर को देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न एक टेक्निकल पैटर्न है, जहाँ पे हम कोई भी कमोडिटी में एक्सट्रीम तेज़ी या एक्सट्रीम मंदी आ जाती है, उसके बाद ये पैटर्न फ़ॉर्म होता है। तो ख़ास करके आज हम बेरिश हार्मोनिक पैटर्न देखेंगे। बेरिश हार्मोनिक पैटर्न में होता है कि प्राइसेज़ में पहले एक गिरावट आती है, फिर तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है और जो सी से डी की जो रैली होती है वो शार्प और बड़ी रैली होती है। सेम यही रैली हमने कैस्टर के प्राइसेज़ में आते हुए देखी जो 13.5% की तेज़ी पिछले 1 डेढ़ महीने में और जहाँ पे ये कन्फर्मेशन डी का हो जाता है, वहाँ से ही पूरे चांसेस होते हैं कि प्राइसेज़ पलट जाएगा और सेम हम कैस्टर के प्राइसेज़ में अब देख रहे हैं। तो आइए चार्ट पे हम देखते हैं कि कैसे दिखाई देता है। हमने ये पैटर्न देखा था जहाँ पे हमने देखा दिसंबर 2018 में प्राइसेस में पहले एक गिरावट आई जो करीबन 5000 का लेवल तोड़ चुका था। करीबन 4910-15 के आसपास का लो मारा। फिर प्राइसेस में एक तेजी आई जो करीबन हमने 5400 तक का लेवल देखा। फिर प्राइसेस में एक गिरावट आई जो वापस हमने 5000 का लेवल के करीब आते हुए देखा जो पिछला लो नहीं तोड़ा। अब यहाँ से हमारा
जो रेंज है वो सी और डी का स्टार्ट होता है और हम देख सकते हैं पहले मार्केट में एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, बट एकाएक अप्रैल मंथ में ही प्राइसेस में तेजी आई और एग्जैक्टली हमने ये पॉइंट डी बनते हुए देखा। जैसे ही चार्ट पैटर्न हमने पहले देखा हार्मोनिक में बनता है क्रैप बेरिश, जैसे ही ये पॉइंट डी बनता है इमीडिएटली प्राइसेस वहां से रिवर्ट कर जाते हैं या डाउनफॉल में आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे हमने जैसे ही 6232 का लेवल छुआ, अगली कैंडल मार्केट में नेगेटिव आना चालू हो गई और आज हमने प्राइसेस में भारी गिरावट आते हुए देखी है। तो ये पैटर्न का हमने कंफर्मेशन पहले भी देखा है, हिस्टोरिकली भी दिखाता है कि 90 से 95% सही होता है और साथ में हमने जो रिसेंट रैली देखी तो अदर जो इंडिकेटर है ये भी कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग के संकेत देते हैं। जैसे हैगन-ऐसी में भी आप देखेंगे तो रेड कैंडल बिल्टअप बन चुकी है। मैकडी भी एक कर्व ले चुका है और डाउनसाइड दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है जिन्होंने भी 5200-5300 की रेंज में लिया है, उनको कैस्टर से निकल जाना चाहिए। टेक्निकली काउंटर थोड़ा वीक दिखा रहा है। जो पहला सपोर्ट 5921 का है, 5900 से 5921 का रहेगा और अगर ये लेवल भी ब्रीच कर जाता है तो फिबोनाची के हिसाब से हमें लगता है 5750 तक का भी लेवल कैस्टर में देखने मिल सकता है। तो हमारी सलाह रहेगी 6100 का क्रिटिकल लेवल तोड़ चुका है, बेच के चलिए 6250 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए, 5900 से लेके 5750 तक का टारगेट हम कैस्टर वायदे में देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर आपको व्यू अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।